हेलो। अस्सलाम वालेकुम। दादी, मुझे जल्दी से एक बात बताएं। वो मैं ना आज गाजर का हलवा बना रही हूँ और घर में खोया नहीं है, तो क्या करूँ? कोई तरकीब बताएं। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं फिर घर में खुद ही खोया बना लेती हूँ। अच्छा, अभी मसरूफ हूँ, आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। देखिए, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि व्हाट? क्या कहा तुमने? तुम हमें बात समझाना चाहते थे? अच्छा, चलो लेट्स सी, समझाओ। आपको कौन समझा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि भाभी अब हमारे घर का फर्द है। उन्हें भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो तानिया को मिलता है। उनकी भी वही हैसियत होनी चाहिए इस घर में जो तानिया की है। तानिया का कोई कंपैरिजन नहीं है नायाब से। तानिया एक वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड और कॉन्वेंट की पढ़ी हुई लड़की है, किसी गिरे पड़े खानदान की नहीं है जो तुम इसको कंपेयर कर रहे हो। वैसे ये जो आप तानिया का एकेडमिक बैकग्राउंड बता रही हैं, उसके बिहेवियर से कहीं भी वो नजर तो नहीं आता। एक्सक्यूज मी। रहा सवाल भाभी के बैकग्राउंड का, तो उनका बैकग्राउंड जो भी था, अब वो इस घर की बहू है। अब उनका नाम हमारे खानदान के साथ जुड़ गया है, तो इसलिए उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतने अपसेट हो रहे हो? इसका प्रॉब्लम मैं बताता हूं। इसका प्रॉब्लम आज का नहीं है, बल्कि शुरू का है। और प्रॉब्लम यह है कि इसने हमेशा हमारे अगेंस्ट जाना होता है। जो कुछ हम कहेंगे उसके बिल्कुल बरक्स करेगा। बात उसूल की है डैड। मैं अपने ही घर के किसी फर्द के साथ ये ज्यादती होते नहीं देख सकता। मॉम, आप तो रहने दीजिए। आपको तो अपनी सोशल एक्टिविटीज से ही टाइम नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी जुनैद, व्हाट डू यू थिंक? मैं बाहर सैर सपाटों के लिए और पार्टी करने जाती हूँ क्या? आर यू क्रेजी? इतनी बड़ी एनजीओ को मैंने एक साउंड फुटिंग दी है, इतनी मेहनत से, इतनी एफर्ट से। दिस इज नो स्मॉल अकम्पलिशमेंट। अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई आसान काम था तो यू टोटली मिस्टेकन। बहुत मेहनत की है मैंने। यू कांट अंडररेट इट। आप भी ना मॉम, बात को हमेशा कहां से कहां ले जाती। ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारी दादू सिखा रही है ना? वो आपके दुश्मन नहीं है, इस घर की बड़ी है। जो भी कहती हैं इस घर के भले के लिए ही कहती हैं। पर घर को चलाने के लिए घर के बड़ों का होना बहुत जरूरी है। अगर वो घर की जिम्मेदारी नायाब भाभी को देना चाहती हैं तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल ठीक है ये। घर तो पहले भी चल रहा था। आप लोगों ने हमें सारे आराम, सारी आसाइशें तो जरूर दी, लेकिन प्यार में नाप तोल करना शुरू कर दिया, और वो भी बराबरी का ना दे सके। और अब भी यही कर रहे हैं। खैर, मैं जानता हूं आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है और बात थोड़ी सी लंबी हो गई, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बॉटम लाइन ये है कि कम से कम दादू को इस घर में आराम से रहने दें, खुश रहने दें। नायाब भाभी के आने की वजह से उनकी जिंदगी में सुकून आ गया। प्लीज उस सुकून को बर्बाद ना करें। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों के बेड टाइम में से 5 मिनट ज्यादा ले लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे, वरना मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। हैव अ गुड नाइट। He sounds pretty rude, नहीं? ये सब खराब हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है ये? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाइए। अच्छा, वाह। आप मेरे लिए लेकर आई हैं ये? आपको कैसे पता चला कि गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है? मैंने बताया उसे कि तुम्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अच्छा। अब आप दोनों मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, इतनी नई नई चीजें मुझे सिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे भी तो आप लोगों का ख्याल रखना चाहिए ना। और अगर मैं इस टेस्ट में पास हो गई तो आपके लिए हर हफ्ते गाजर का हलवा बनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इसकी बाइक ले सकता हूँ? चखिए। थैंक यू। ये आपने बनाया? जी। आपके हाथ में तो बहुत जायका है भाभी, बहुत अच्छा बना है। तो मुझे बताइए, आपको पूड़ियाँ बनानी आती हैं? मेरे बड़े भाई को हलवा पूड़ी बहुत पसंद है, तो नईम भाई के लिए हर संडे की संडे ना मैं खास तौर पे हलवा पूड़ी बनाती थी। अच्छा। अच्छा, वैसे तो मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि आपने इतनी मेहनत से बनाया तो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूं, मुझे लग रहा है मीठा थोड़ा कम है। मैंने तो पूरे 3 चम्मच चीनी के भर भर के डाले थे। मैं ऐसे तो नहीं करूँगी, लेकिन ट्राई करें। गलत नहीं कह रहा मैं, है ना? कम है ना? आप शायद चीनी थोड़ी ज्यादा खाते हैं, मैं अगली बार और चीनी डाल दूं। वेरी फाइन। तानिया, ये तुम भी एक बाइक ले दे। नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। भाभी भाभी भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, पूड़ियाँ आपको बनानी आती हैं। इस संडे को ना बेहतरीन, उनके संडे को कल ही बना देते ना, पूरी हलवे का नाश्ता तो करा दे, मुझे बहुत पसंद है। और संडे को ना आप ऐसा पाए बनाने आते हैं आपको? मैं जब पाए बनाती हूँ ना, खाने वाले के चिप चिप करते हुए हाथ जुड़ जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। संडे को ना आपने मुझे पाए का नाश्ता करवाना है। Yes, absolutely. We're also equally excited about the opportunity. I'll just put together an email and send it across to you with all the details, and we can take it from there. Okay, fantastic. Talk to you soon. Okay, Simon. Bye-bye. Bye. Great. ये क्या बात हुई जावेद? अगर आज तुम ऑफिस से जल्दी आ ही गए हो, तुम यहाँ अकेले बैठे किससे बातें कर रहे हो? साइंस है यार, और किससे? अब तुम्हारे मियाँ की तरह मेरा तो कोई बड़ा भाई है नहीं जो सारा बिजनेस संभालता हूँ, ताकि वो घर जल्दी आ सके। घर नहीं, स्टूडियो जा सके और वहां जाके अपना शौक पूरा कर सके। Even better. अब 1 घंटा पहले ही वापस आए। जावेद, प्लीज अपनी बीवी को थोड़ा टाइम दो। अब देखो ना, जब से जुनैद स्टूडियो से आया है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और तुम्हारी बीवी बेचारी कभी उसके लिए स्पेशल डिशेस बनाती है, कभी लॉन्ग डिस्कशंस चल रही हैं। डिस्कशंस? किस तरह की डिस्कशंस? यू नो, जनरल डिस्कशंस, रैंडम क्वेश्चंस। तुम जानते हो ना आपको सवाल करने का कितना शौक है। वैसे शी इज अ स्वीट इनोसेंट गर्ल। अच्छा चलो ना, तुमने गाजर का हलवा नहीं खाना? गाजर का हलवा? हाँ, जब मैं वहां पे थी तो जुनैद उसे अपनी नई कॉम्पोजिशन सुना रहा था और नायाब उसे गाजर का हलवा खिला रही थी। यू नो ना, जुनैद को गाजर का हलवा कितना पसंद है। अच्छा चलो जल्दी आ जाओ। हाँ, कम ऑन। आ रहा हूँ मैं।
कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तू ही बता दे। वाह जी वाह, क्या हो रहा है? म्यूजिक चल रहा है, हलवे खाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई काश हमारी भाभी भी हमारा इतना ही ख्याल करती। भाई आप हलवा ट्राई करें ना, भाभी ने बहुत अच्छा बनाया है। श्योर। कुछ सुना ना। तो वाकई बहुत अच्छा है। ऐसा करो मेरे लिए भी ले आओ, और गर्म कर लेना। और सुने, ये मेरे वाला रख दे प्लीज, ये आपका नहीं है, मेरा है ये, प्लीज आपका वाला आ जाएगा। अच्छा जी, सॉरी सर। थैंक वो सुना ना, विकेट गेम्स। ओके। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? ले आओ ना, प्लीज गर्म कर लेना। वो मैंने बस जुनैद भाई के लिए बनाया था। दरअसल आप मीठे के शौकीन नहीं हैं और आंटी और जवेरिया डाइट पे और दादी को वैसे ही मना है, इसलिए बस इतना सही बनाया था। वाह भाई, बीवी मेरी है और हलवे तेरे लिए बन रहे। किस्मत अपनी अपनी भाई, मेरे हिस्से का हलवा है, उससे दूर रहिएगा, बार बार कह रहा हूँ। अब सॉरी जावियार, मुझे नहीं पता था कि आपको भी गाजर का हलवा पसंद है। मैं कल आपके लिए और बना लूंगी। तुम जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता चला कि मैं ऑफिस से कब आया। अच्छा चाय पिला दो, वो तो मिल जाएगी ना। जाओ। हाँ चल सुना ना। क्या सुनना है आपको? जो दिल कर रहा है। जुनैद, हमारे लिए भी कुछ गा दो। जी। ये नई ट्यून बनाई है, वो सुने सर। नायाब, सब ठीक है? वो बैठे बैठे दादी की याद आ गई अचानक। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, कुछ भी तो नहीं छुपा रही। अच्छा, मैं डिजाइनर के पास जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी साथ ले जाऊं। वो मेरे पास तो पहले ही इतने कपड़े हैं, नए कपड़े जूते जो मैंने एक बार भी नहीं पहने, और शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? भाई जरूरी तो नहीं कि जरूरत के तहत ही शॉपिंग पे जाए, कभी कभी दिल की खुशी के लिए भी शॉपिंग करनी पड़ती है। और वैसे भी बाहर निकलेंगे, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में भी पता लग जाएगा। अच्छा फिर मैं एक बार उनसे पूछ लेती हूँ। उनसे? किनसे? जावियार को फोन करके पूछ लेती हूँ। ओह अच्छा, तो आप उन देसी बीवियों की तरह हैं जो अपने शौहर से इजाजत लिए बगैर बाहर नहीं जाती हैं? इजाजत नहीं, लेकिन इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। बगैर बताए जाऊंगी तो परेशान हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं इन्फॉर्म करने की। भाई जब इस घर की बाकी औरतें शौहर से इजाजत नहीं लेती तो आपको इजाजत क्यों लेनी है? चले चले चले, लेट्स गो। हाँ, मैं कम से कम दादी को तो बता दूं। वो दादी को बता दिया मैंने, डिजाइनर को टाइम दिया, मैं लेट हो रहे हैं हम लोग। मुझे कम से कम मेरा वॉलेट और पर्स। मेरे पास बैग है, मैं पे कर दूंगी आपके लिए। लेट्स गो। जुनैद और मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको अब हम प्रॉपर तरीके से ग्रूम करेंगे।
अब से आप डिज़ाइनर वेयर के अलावा कुछ भी नहीं पहनेंगे, और मेकअप वगैरह तो मैं आपको सिखा ही दूंगी, परफेक्ट हो जाएगा फिर सब कुछ। ना आप तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैरियत है ना? वो बैग और फोन घर रह गया ना, सारे यार परेशान हो रहे होंगे, कॉल्स कर रहे होंगे, इसलिए फिक्र हो रही है उनकी बहुत। ओह माय गॉड नायाब। अच्छा, तुम्हारी परेशानी को मैं दूर करती हूँ। लेट मी टेक्स्ट यार, उससे मैं बता देती हूँ कि नायाब मेरे साथ शॉपिंग पे जा रही है और हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। ओके? हाँ ये ठीक है। अभी सिग्नल्स नहीं आ रहे, बट आई विल टेक्स्ट हिम लेटर, इट्स फाइन। मुझे बताओ कि तुम जावेर से इतना डरती क्यों हो? डरती नहीं हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हर वक्त फिक्र लगी रहती है उनकी। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करती हो ना, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करता है। भाई उसे इतनी छूट क्यों दे रखी है तुमने? मुझे बताओ, कहीं वो तुम्हें मारता तो नहीं है? अरे नहीं नहीं तानिया जी, साव्यार ऐसे नहीं है कि हाथ उठाए। हाँ बस कभी कभी थोड़ा बहुत डांट जरूर लेते हैं, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छे इंसान है। डांटना भी नहीं चाहिए उसे, ये उसका कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तुम्हें डांटे। शौहर है तो शौहर की तरह रहे ना। अब शौहर का ये मतलब तो नहीं है कि उसकी सारी बातें ही मानी जाएं। दिस इज रिडिकुलस। कभी छोटी मोटी लड़ाई बहस हो भी जाए तो मैं सब्र कर लेती हूँ, खामोश रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा लगता है खामखा में कोई लड़ाई नहीं हो जाए, वो नाराज नहीं हो जाए मुझसे। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ आप एटलीस्ट अपने हक के लिए तो बोलो ना। जो लोग अपने हक के लिए नहीं बोलते ना, तो हक छीनने वाले को ये लगता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। You need to understand this ना आप। आइंदा से जावेर तुम्हारे से इस तरह से बात करे ना, तो उसे आराम से जवाब दे देना। तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रही इस बात को कि मियाँ बीवी के बीच में अगर इस तरह की बात हो तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। समझ रही हो ना मैं जो समझा रही हूँ तुम्हें? ठीक कह रही हो क्या? कैसा लग रहा है? वो देखो, वहां चले। वो परफ्यूम वाली जगह पे जाए। ये देखो, सुन, लगाओ लगाओ लगाओ। मुझे बचपन से ही ये मकई बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? हम तो वो जो भुट्टा सिट्टा नमक मिर्च वाला है वो खाते थे। ये भी वैसे अच्छा होता है, जो वो डालते हैं ना मसाले ऊपर। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तानिया जी, मुझे इस पे डर लगता है। अरे ना यार, you just have to take a step. अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। वो पतली वाली सीढ़ियों से चले जाती है ना। अब यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, एक स्टेप बढ़ाओ, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 ना यार, हम क्या कर रही हो? रन देख रहे, कम ऑन। आई जस्ट एक स्टेप। तुम ठीक हो? यार वो तो लोग देख रहे हैं, कम ऑन। तो सीढ़ियाँ, अल्लाह, रिलैक्स, अब आगे चलना है। एक स्टेप, कम ऑन। क्या देख रही हो? प्यारा लग रहा है ना जॉगिंग वाला सूट?
ये तुम पहनोगी? वाओ। नहीं नहीं नहीं, वो मैं जवेरिया जी के लिए सोच रही थी। उस दिन वो नाराज हो गई थी ना, क्यों ना उन्हें ये गिफ्ट कर दूं। जावी के लिए कोई जरूरत नहीं है भाई। जावी बहुत ही बदतमीज और रूड लड़की है ना यार। निगी आंटी ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ है। इनफैक्ट तुम्हें तो वो जावियार की वाइफ भी एक्सेप्ट नहीं करती। उससे ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में सब रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा और वो खुशी खुशी मुझे तस्लीम कर लेंगी। अच्छा तुम अपने लिए कुछ और देख लो, आई कैन पे फॉर यू। नहीं नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है वैसे। वो क्या चीज है? वो वर्चुअल रियलिटी, वीआर। नहीं पता? आओ मैं तुम्हें ट्राई कराती हूँ। अरे नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगेगा, तुम एंजॉय करोगी। कम कम कम। मुझे गेम खेलनी नहीं आती। हाँ यार ट्राई तो करो। भाई इधर आएगा। आप क्यों? ठीक है, रहने देती है ना कहीं। आ जाए प्लीज। ये देखो, इस तरह बस आप पहनोगी इसे और फिर गेम खेलोगी। पीछे से काट इसे ऐसे लगाना है। ये हेलमेट पहनना जरूरी है? हाँ ठीक है। ये गन्स ले लें आप। ये पकड़ो। लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट। पहाड़ आ गए। पहाड़? ये लो, ये गन्स हैं। ये ऐसे पकड़ो और इस बटन से फायर होता है, ठीक है? जो भी दुश्मन नजर आए ना बस फायर कर देना, मार देना उसे। ओके ठीक है? जहाज। बंदूक वाले अंकल। एंजॉय। सारे दुश्मन गिरा दिए। The end। उतार दे। लाए मैं प्लस होता हूँ। तानिया जी, ये गेम तो बहुत। तानिया जी कहाँ गई? भाई तानिया जी इस साइड पे गए हैं वो। इधर साइड पे? जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई वो अभी एक लड़की आई थी ना मेरे साथ, ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट शर्ट जिन्होंने पहनी हुई थी, वो आपने उनको यहाँ से गुजरते हुए देखा? मैम मैंने नहीं देखा। तुम्हें याद नहीं? नो मैम, सॉरी मैंने नहीं देखा उनको। नो मैम।
बेटी, क्या बात है, कुछ परेशान सी हो? वो मैं भाभी के साथ आई थी। भाभी मेरी गुम गई है। तब से देख रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही। तो आप उन्हें फोन करो ना। फोन घर रह गया मेरा। आप मेरे मोबाइल से उन्हें कॉल करें। कहाँ रहती हैं आप? 03 नंबर तो मुझे याद नहीं है। जाहिर है, नंबर किसे याद रहते हैं आजकल। आपको बिना फोन के घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। आप एक काम करें, आप रिसेप्शन पे चल के वहां से मालूम करें। मॉल रिसेप्शन कहाँ करके है? आओ, मैं लेके चलती हूँ। आ जाओ। थैंक यू। परेशान ना हो, रोते नहीं है, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी, मिल जाएगी, कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये रिसेप्शन के साइड पे? मैम लेफ्ट साइड पे है। ठीक, आ जाओ इधर। हाँ, इधर आ जाओ। देखो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ना तो तुम्हें फोन नंबर याद है और ना ही तुम्हें घर का एड्रेस याद है। वो मैंने रिसेप्शन वाली बाजी को बताया तो था। वो गोल चक्कर है ना, जहाँ पे 2 घोड़ों वाले स्टैचू हैं, वहां पे घर है मेरा। हाँ, तो वो डिफेंस मोड़ है ना। मैं तुम्हें वहाँ का रिक्शा करवा देती हूँ, आगे का रास्ता तो पता चल जाएगा ना। गलियां ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, फिर तुम ना, ये मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे देती हूँ। नहीं, आपने पहले मेरी इतनी मदद की, आप बस मुझे रिक्शे तक पहुंचा दें। कोई बात नहीं। और उसके बाद हेलो। हेलो। हाँ जावियर, कहाँ हो तुम इस वक्त? अच्छा, मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेज रही हूँ, फौरन मॉल पहुंचो। क्यों यार, नहीं आ सकता, मैं ऑफिस में हूँ अभी। मैं और नायाब शॉपिंग मॉल आए थे, कुछ कपड़े खरीद रहे थे, तो मैं 2 मिनट के लिए बस ज्वेलरी शॉप पर गई, वापस आई तो वो वहाँ पे थी नहीं। पूरा मॉल ढूंढ चुकी हूँ, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही, बस तुम पहुंचो इधर। अच्छा, आता हूँ। हाँ जुनेद। हाँ, अभी फोन आया मुझे। अच्छा चलो, लेट्स गो यार। जुनेद, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कुछ पता नहीं चला। एक शॉप में जाकर देखा है, मुझे कहीं नहीं मिली। क्या मतलब है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना फोन घर छोड़कर क्यों गई है, साथ क्यों नहीं लेकर गई? तुम एक काम करो, तुम मॉल की मैनेजमेंट के पास जाओ और जाकर अनाउंसमेंट्स कराओ। हो सकता है वो अनाउंसमेंट सुन के आ जाए। अच्छा तुम जल्दी आओ, मैं थक गई हूँ उसको ढूंढ के, 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। तुम लोग खुद आओ और ढूंढो उसे। आई एम टायर्ड नाउ। अच्छा यार, बहस मत करो, we're on our way, पहुंच रहे हैं हम। ओके, बाय। कुछ पता नहीं चल रहा उनका, पता नहीं कहाँ गई हैं। बेबी उतरे, नीचे उतरे, जल्दी उतरे। क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है? अभी तो भाई मेरे घर भी नहीं आया था, वो गोल चक्कर के आप ऐसे मुझे कैसे उतार सकते हैं बीच रास्ते में? एक तो आपको घर का रास्ता नहीं पता है, ऊपर से आपने मुझे तंग करके रखा है। मुझे मेरे पैसे दें। अरे हाँ, तो पैसे तो मेरे पास नहीं है ना, वो तो मैं घर वालों से ही लेके आपको देती ना। कहाँ से अजाब औरतें आती हैं रिक्शे पर, जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। भाई मुझे रास्ते, अरे मेरी इस साइड को था।
पीछे अब आप ही बताइए कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं। मैंने खुद भी पता करवाया है, जाविया से अभी मेरी बात हुई है। अभी तक उस बेवकूफ लड़की का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। समझ में नहीं आता कि बैठे बिठाए अल्लाह मियाँ ने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैंने इतनी स्टूपिड लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। कौन जाता है शॉपिंग पे विदाउट सेलफोन एंड हैंडबैग? एग्जैक्टली पता नहीं किस जाहिल गवार को उठा लाए हैं भाई। वैसे दादो पता करे वो अपने घर तो नहीं चली गई? अरे बेटा किया है मैंने कई दफा फोन, उल्टा वो लोग तो खुद परेशान हो रहे हैं सुनकर ये खबर। क्या बना जाविया, पता चला? अगर पता चला होता तो साथ लेके आता ना उसे। पूरा मॉल देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। सिक्योरिटी कैमरास भी चेक किए लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप लोगों की उसके घर वालों से बात हुई है? अरे किया है बेटा, कई दफा फोन किया है मैंने। उल्टा वो लोग तो खुद बेचारे फोन कर करके हमें पूछ रहे हैं कि वो मिली है या नहीं मिली। कहीं किडनैपिंग का केस तो नहीं? मॉम उसे कोई किडनैप क्यों करेगा? वो क्या छोटी बच्ची है? जितना मासूम आप लोग उसको समझ रहे हैं ना, वो इतनी नहीं है। जवेरिया प्लीज ऐसी बातें कैसे कर लेती हो तुम? वक्त और मौका तो देखो। मुझे लगता है हमें मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए और फौरन पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पुलिस में रिपोर्ट करवाओगे, बात मीडिया तक पहुंचेगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि किस किस्म की बहू है हमारी, शॉपिंग पे गई है, ना मोबाइल पास है ना बस। पुलिस में रिपोर्ट कराएगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे यहां पर, इस बात का इंतजार करें कि भाभी कब खुद से वापस आ जाएंगी? वो नहीं आ सकेंगी खुद से वापस। भाई आप किस सोच में गुम है? प्लीज मेरी बात मानिए, पुलिस स्टेशन चलना चाहिए हमें। ठीक है, आप लोगों की खामोशी समझ गया हूं। आप लोगों को अपनी बदनामी की बहुत फिक्र है ना, तो कीजिए, लेकिन मैं मजीद यहां वक्त नहीं जाया करूंगा। मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन। सारा कसूर तुम्हारा है तानिया। अरे जब उसे संभाल नहीं सकती थी तो अपने साथ क्यों लेकर गई? दादो वो इतनी छोटी बच्ची थोड़ी है कि मैं उसका हाथ पकड़ के पूरे मॉल में घूमती। वैसे बीजी, इस सारे मामले में बेचारी तानिया का क्या कसूर है? मुझे पता था निकी आंटी कि दादू ने तो सारा ब्लेम मुझ पे डालना है। भाई मैं तो नायाब की भलाई के लिए उसको अपने साथ लेके गई थी कि चलो थोड़ा बहुत उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे क्या पता था कि उल्टा मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। और करो तुम भलाई, समझ आई अब? कहाँ चली गई हो नायाब? कितना बदतमीज है, यही छोड़ गया। अल्लाह मैं कैसे जाऊं? ये कहीं गली से नहीं, मुझे लगता है आगे से शायद उल्टे हाथ थी। भाभी कहाँ थी आप? कुछ अंदाजा भी है आपको सब घर वाले कितने परेशान हैं आपको लेकर? शुक्र है आ गए आप। मैं गुम गई थी, वो रिक्शे वाला भी मुझे, और फिर तानिया जी को कहा भी था मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे पहुंचूं मैं। अच्छा रिलैक्स, मैं मिल गया हूँ ना आपको। आपको पता है मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। पुलिस? हाँ, सब घर वाले बहुत परेशान थे। कब से ढूंढ रहे हैं आपको। आप गाड़ी में बैठिए, घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। आइए।
नायाब बताओ कि तुम कहां थी? पिछले कितने घंटों से सारे घर वाले कितने परेशान हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं सब। कहां थी तुम? जब बाहर निकलने की कोई सेंस नहीं है तुम्हें तो किसने कहा था बाहर जाओ? घर बैठो। नायाब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। हाँ, नायाब, क्या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज अपने सस्पेंस को ब्रेक कीजिए और बताइए हमें कि आप कहां थी, क्या हुआ आपके साथ? बताओ ना नायाब, बताओ कि हम एक शॉप पे खड़े हुए थे। 5 मिनट के लिए मैंने से कहा कि मैं डिजाइनर के पास जा रही हूँ, तुम इधर ही रहना, मैं 5 मिनट में वापस आ रही हूँ। जब मैं वापस आई तो नायाब वहां पे थी नहीं। पागलों की तरह मैं पूरे मॉल में उसको ढूंढती रही। कहाँ थी तुम? 5 मिनट? आपने मुझे खुद ही तो कहा था मशीन पहन के गेम खेलती जाओ, खेलती जाओ। मैंने मशीन उतारी, आप वहां पे मौजूद नहीं थी। अब आप झूठ बोल रही हैं। दादी, दादी कसम से मैं सच बोल रही हूँ। ओह माय गॉड नायाब, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, मैं झूठ बोल रही हूँ? इल्जाम नहीं लगा रही मैं आप पे तानिया जी, जो सच था बस वही सबके सामने बता रही हूँ। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। और करो नेकी तुम तानिया। मॉम प्लीज देखिए तो सही वो कितनी परेशान है। इस वक्त तो ऐसी बातें मत करें। और जो इस सिचुएशन को लेकर हम परेशान हो रहे हैं उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। अपन सब काम काज छोड़कर यहां बैठे हैं कि इस घर की बहू रानी गायब है। मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिडिल में छोड़ के आई सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से। क्या बस कर सकते हो तुम लोग? खामोश हो जाओ सब। ये शुक्र नहीं कर रहे हो कि बच्ची खैरियत से घर वापस आ गई है। हद है तुम लोगों की भी बस। जी दादी कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे पता है, फिक्र नहीं करो। मैं आपको यही समझा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। मेरा यकीन कीजिए, 1 घंटा मैं वहां पे जलीलो ख्वार होती रही मॉल में, और फिर मुझे उन आंटी ने कहा, उन्होंने मुझे बताया तो मैं उनकी कब तक मदद। नायाब, कब तक तुम्हारी गलतियों पे इस तरह पर्दा डालते रहेंगे? कब सीखोगी तुम? मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मेरे पास तो ना फोन था ना मेरे पास पैसे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे जाऊंगी। वो तो मैंने वो ड्राइवर से कहा कि मैं ढूंढते ढूंढते रास्ता पूछूंगी, और मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे तानिया जी लेके गई थी। 3 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। मुझे लगता था कि तुम एडजस्ट कर जाओगी, सीख जाओगी ये चीजें, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो बेसिक चीजें होती हैं। अपना बैग तो रखती है अपने साथ, ताकि तुम्हारे पास फोन होता, मैं तुम्हें फोन कर सकता या तुम मुझे फोन कर सकती। हाँ, ये गलती मेरी जरूर है, लेकिन मैं अपने घर में भी कभी इस तरह से मैं अकेले बाहर नहीं गई। मुझे मेरी भाभी हमेशा बाहर लेके जाती थी, मैं उनके साथ होती थी। मैं घबरा गई थी अकेली मॉल में। नायाब, आज फिर से तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस किया है, सबके सामने। मुझे लगता है मैं ही पागल, अंधा था मैं, जो तुम्हारी खामियां मुझे खूबियां लगती थी। माम सही कहती हैं, तुमसे शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी। आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों ऐसी बात कह रहे हैं आप जाविया? भाभी भाभी आप प्लीज अपने रूम में जाइए। मुझे भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप फिलहाल
फिलहाल आगे बात मत करें, आप जाइए पानी वगैरह पीछे रिलैक्स करें प्लीज। भाई अब पता नहीं मुझे ये सब कहना भी चाहिए या नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, झूठ नहीं बोल रही। वो वाकई में घर का रास्ता भूल गई थी। आप बहुत ज्यादा हार्श हो गए उनके साथ। मैं तंग आ गया हूं जुनैद। इसका बचपना कब जाएगा, कब सीखेगी ये? भाई पता तो है माम का, अगर ये ऐसी रहेगी तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे इसे? मुझे लगता था कि नायाब चंद दिनों में एडजस्ट हो जाएगी यहां पर, लेकिन नहीं, ये तो वाकई माम के खदशात को सही साबित कर रही है। कम ऑन जुनैद, तुम जानते हो यार हमने कहां देखी हैं ये चीजें। मॉम, जवेरिया, दादो, देर ऑल इंडिपेंडेंट वुमेन, अपने आप को खुद संभालती हैं। स्पून फीड थोड़ी करना पड़ता है हर चीज में उनको। अब देखो ना यार, 4 घंटे से मॉल में इसको ढूंढ रहे हैं, सारे अपने ऑफिस के काम को छोड़ के। ऐसे कौन करता है, जैसे किसी बच्चे को ढूंढ रहे हो। आधा दिन जाया कर दिया उसने। भाई वो ठीक नहीं हो रहा है, सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, क्यों नहीं कर रही? जुनैद, उसने 4 आंसू क्या बहा लिए, वो सच्ची हो गई और मैं झूठी? तुम अच्छी तरह जानती हो ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम उन्हें अपने साथ शॉपिंग पर लेकर गई थी, शी वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुमने उन्हें उनका फोन भी नहीं ले जाने दिया। Oh my God, मैं फोर्सफुली नहीं उनको लेके गई थी, मैंने सिर्फ उनसे कहा था कि अपना बैग ना कैरी करें, कि अगर उनको कुछ लेना होगा तो आई विल बाय इट फॉर हर, दैट्स ऑल। नायाब झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। मैं बस इतना जानता हूं कि इस घर में उनके साथ जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। हर रोज कोई ना कोई उनकी इंसल्ट कर देता है, और आज भाई भी बहुत गुस्से में है। मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा, लेकिन तुमसे मैं ये डिस्कस ही क्यों कर रहा हूं? आई कैन अंडरस्टैंड। जावियार को तो तुम जानते ही हो ना, वो जिस इंसान से चिढ़ जाए उसको पलट के नहीं देखता दोबारा। हाँ, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं ये सब बातें तुमसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं? मुझे इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। आई हैव अ सोल्यूशन। Oh, really? See, नायाब has to match up to Zaviar's standard. नायाब को अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करनी पड़ेगी, उसे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। She needs to learn some etiquettes, manners, ये सीखना पड़ेगा उसे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। कौन सिखाएगा उन्हें ये सब कुछ? तुम? Why not? मैं सिखा दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब तुम भाभी की हेल्प करोगी ये सब करने में? देखो जुनैद, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मैं सिखा दूंगी। अब जाविया ने उससे शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ना उसे। I must say, I'm pleasantly surprised. तुमसे ये सब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ऐसी क्या मैंने बात कर दी जो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? क्योंकि बचपन से तुम्हें जानता हूं मैं तानिया। You're a narcissist, you know that, right? तुम अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती हो। आज तुम भाभी के बारे में ये सब कह रही हो, उनकी मदद करना चाह रही हो, तो सरप्राइज तो होऊंगा। बचपन तो बचपन होता है जुनैद, एंड पीपल चेंज। That's why I'm surprised. I'm impressed.
दादी ये ले पानी पिए। नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे क्या हो गया, हौसला करें, बच्ची नहीं है वो, शादीशुदा, कहीं चली गई होगी। वो इतनी हिम्मत वाली नहीं है, अकेली कहाँ जा सकती है। अच्छा पानी तो पिए ना। नहीं, मुझे वहां ले चलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या जावियार आपके सामने साफ साफ कह गई कि नायाब यहाँ नहीं आएगी, फिर भी आप वहां जाना चाह रही हैं। जावियार ने उसके यहाँ आने पे पाबंदी लगाई है, मेरे वहां जाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, और हमारी बेटी लावारिस नहीं है। ले चलो। जितनी बातें वो हमें सुना गया है ना, हमें उसका मुंह तक नहीं देखना चाहिए। और आपको पता है ना अपने पोते का कितने गुस्से वाले हैं वो। उसको छोड़ो, मैं संभाल लूंगी उसको, इतना बड़ा नहीं हो गया कि मेरे मुंह को आए। जाओ, चलो जाओ, बंदोबस्त करो कि गाड़ी वाड़ी का। अच्छा हौसला रखे, 2 मिनट तो दे, अपना हुलिया तो ठीक कर लूं मैं, और कपड़े बदलूं, वहां तो उनके मुलाजिम भी। अच्छा जल्दी कर लो ना। वही या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जावियार, अब कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। What? वो एक मीटिंग लाइनअप की हुई थी, डैड ने प्रपोजल शेयर करना है, वहीं जा रहा था। अब ये सारी सिचुएशन ना होती तो डायरेक्ट ऑफिस से ही चला जाता। जावियार, I can understand that. लेकिन क्या करें, तुम्हारी बीवी रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे पूरे घर का सुकून डिस्टर्ब हो जाता है। आई एम सॉरी मॉम, आप सही कह रही हैं। वाकई रोज मैं आप कोई ऐसी हरकत कर देती है कि पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता। I don't know why यहाँ जस्ट होने में इतना टाइम क्यों ले रही है। This exactly is the point. यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। रिमेम्बर जब मैंने कहा था कि इस क्लास की लड़कियां हमारे माहौल में कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाती, नो मैटर हाउ हार्ड यू मे ट्राई। यू नो, तुम बिना वजह अपनी एनर्जीज एग्जॉस्ट कर रहे हो। शी इज नॉट गोइंग टू चेंज। याद रखना, नायाब जैसी है वैसी ही रहेगी हमेशा। I have to go. गुड डे। जी बस मैं निकल रहा हूँ, घर से आ रहा हूँ।